राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 13वें अध्याय से श्लोक 8, 9, 10, 11, 12 के श्लोकों के बारे में आगे बताया जा रहा है। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की 9 विधियों कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना ही नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना जीवन या अत्यंत विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतक निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की स्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है कि जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है: ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यदि ज्ञान की पूर्णता है, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तो कृष्ण का ज्ञान जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान के निम्नतम अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि
विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना स्वार्थिक गर्व है। अपने को ईश्वर समझना स्वार्थिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभ आरंभ अमानित तत्व का विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। राधे राधे भक्त।